सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुरेश जोशी निरंतर आपसे यूं ही मिलता रहूँगा, हंसते हुए निरंतर अपने विचारों को आपके करीब लाने की पूरी कोशिश करूँगा, ताकि हर मेरा वो साथी जो नेगेटिविटी से परेशान है, जो अपने जीवन में अपने कर्मों को लेकर के परेशान है कि मैं कुछ बन नहीं पाया और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ और मैं समाज में अपनी जिम्मेदारी, मेरे को जो जिम्मेदारी चाहिए वो जिम्मेदारी मुझे मिल नहीं पा रही। मैं उन सभी साथियों से पुनः निवेदन करूंगा कि आप विश्वास मान के चलिए, निरंतर आप वीडियो में लगातार हमारे देखते रहिए और लगातार सहयोग करते रहिए, और यही वीडियो आपके अंदर वो जागृति पैदा कर देगा, वो विश्वास पैदा कर देगा, वो स्फूर्ति पैदा कर देगा। साथियों, निरंतर मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि उस ईश्वर ने, उस परमात्मा ने हम सभी को इस ज़मीन पर कुछ ना कुछ बनने के लिए भेजा हुआ है, न कि हम जानवरों की तरह एक प्रकार से, जैसे जानवर को बांध दिया जाता है, ना उसके जीवन में सुख है ना दुख है, एक प्रकार से उसे खाना दिया जाता है और उसे दूध लिया जाता है। हम सब उसको, क्योंकि मनुष्य वह प्राणी है जो प्राणी विवेकपूर्ण प्राणी है। मनुष्य के अंदर वह क्षमता है जो बड़े बड़े शेरों को तो काबू कर सकता है, बड़े हाथियों को तो काबू कर सकता है। तो इसलिए मेरे साथियों, आपके अंदर वो ऊर्जा है, बस करना है तो अपने ऊपर, खुद के ऊपर विश्वास कीजिए। और मैं साथियों एक बात सभी को बताना चाहता हूँ कि साथियों, विश्वास मान के चलिए, जब आप अपने जीवन में नोट कर लीजिए, जब आपने अपने जीवन में दूसरे व्यक्तियों से तुलना करी होगी, किसी भी दूसरे व्यक्तियों से तुलना करी होगी कि वह व्यक्ति से मैं कहीं ना कहीं कमज़ोर हूँ। जिस दिन आपने यह बात समझ ली, उससे आपने तुलना कर ली कि वो तेज़ क्यों है और मैं ढीला क्यों हूँ, यानी कि मेरे पास पैसा कम क्यों है, उसके पास ज़्यादा क्यों है, वो ज़्यादा काम क्यों कर रहा है और मैं कम काम क्यों कर रहा हूँ। साथियों, आज जो वो जगह पे पहुँचा है, आप सभी ने, कभी भी हम तुलना करते हैं कभी किसी व्यक्ति से, तो हम उसके पुराने समय को कभी नहीं देखते हैं, जिस समय में उसने मेहनत करी हो। तो मेरा विश्वास मान के चलिए, निश्चय ही मैं आप सभी को एक बात पुनः बताना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में अपनी तुलना कभी किसी से न कीजिए। इस चक्र में न फंसिए कि तुलनात्मक दृष्टि अपने माइंड में मत रखिए, अपने विवेक में मत रखिए। जिस दिन भी आपने तुलनात्मक दृष्टि से अपना विवेक में, तुलनात्मक दृष्टि से अपने तुलना करने योग्य अपने को रख दिया, उससे, उस दिन ही से आप, वहीं से मानसिक पीड़ा शुरू हो जाती है। और जिस व्यक्ति की मानसिक पीड़ा शुरू हो गई, वह व्यक्ति अपने कर्म में सफल नहीं हो पाएगा, अपने निरंतरता अपने कर्म में नहीं ला पाएगा, और साथियों, अपने लक्ष्य तक पहुंचने तक वो बहुत समय लगा देगा। तो आगे लेके चलता हूं इसी वीडियो के साथ, क्योंकि साथियों, निरंतरता ही आपके जीवन में अपने लक्ष्य को पाने में वह महत्वपूर्ण दिशा और वह महत्वपूर्ण रास्ता तय करेगी, जिस प्रकार से हम ये मान के चलिए कि हम एक सही 4 रास्ते अगर किसी जगह को जाने वाले होते, तो उसमें 3 रास्ते थोड़ा सा लंबे समय में पहुंचाते और एक रास्ता थोड़ा सा कम समय में पहुंचाता है। इसलिए सही समय पर सही जानकारी और कुशल रास्ते पर चलना बहुत आवश्यक है। साथियों, जिस दिन हमने किसी प्रोफेसर से तुलना कर दी अपनी, जिस दिन हमने किसी मोटिवेशनल स्पीकर से तुलना कर ली हमने, जिस दिन हमने किसी डॉक्टर साहब से तुलना कर ली हमने, किसी आपके विज्ञान के अध्यापक से तुलना कर ली हमने, तो साथियों, उसी दिन समझिए कि हम माइंड से डिस्टर्ब हो जाते हैं और 10% से 20% तक हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है कि हम अपनी उम्र में, अपने समय में हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। तो मेरा विश्वास मानिए कि साथियों, अपनी तुलना जीवन में कभी किसी से मत करिए। आप जो हैं वो महान हैं, और इस अंगूठे की ताकत मैं आप सभी को बताता हूँ पूरे विश्वास से। साथियों, आप सभी मान के चलिए, पूरे विश्व में, पूरे संसार में, इस चक्र में, इस चक्र के अंदर सभी लोग आते हैं। आप विश्वास मानिए, आपका जैसा अंगूठा पूरे विश्व भर में किसी का नहीं हुआ। उस परमात्मा ने आपको विशेष बना करके भेजा है, ये आपको समझना पड़ेगा। उस आपके अंदर जो शक्ति दे रखी है, आपने उसे पहचाननी है। जिस प्रकार से रामायण के एक दृश्य में, एक पहलू में भगवान हनुमान जी को अपनी शक्तियों का जामवंत जी द्वारा जब
अवगत कराया गया कि पवन पुत्र तुम उड़ सकते हो, और जय श्री राम का नारा लेकर के जब पवन पुत्र आसमान में उड़े, वही शक्तियाँ आप सभी के अंदर भी हैं, हम सभी के अंदर भी है। विश्वास मानिए कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं नेक ईमानदारी से कार्य कीजिए, और निरंतर नेक और ईमानदारी से कार्य करने वाले पर उस परमात्मा की भी नज़र रहती है। जिस प्रकार से सुख और दुख में हम सुख में शायद मुझे लग रहा है कम करते हों, लेकिन दुख में तो सब परमात्मा को प्रणाम करते ही हैं। लेकिन आप ये मान के चलिए कहीं ना कहीं हमारा यकीन, हमारा विश्वास और हमारा सर्वोपरि वह परमात्मा है, जहाँ पर हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि उस हे परमात्मा, आपके चरणों पे हमारा बार बार प्रणाम, और हमारे द्वारा हुई जो गलतियाँ हैं वह गलतियां को आप प्रणाम, आपको स्वीकार है, आप प्रणाम हमारा स्वीकार कीजिए और हमें सही रास्ता दिखाइए। तो साथियों, जब हमारे दुख के समय पे हम उस परमात्मा को प्रणाम करते हैं तो ये विश्वास मान के चलिए कि निश्चय ही वह परमात्मा हमारे बुरे कार्यों के ऊपर भी पूरी नज़र है। तो कहीं ना कहीं हम जब अच्छे कार्यों को करने लगते हैं और हम सोचते हैं कि हमें इसका प्रतिफल नहीं मिल रहा है, तो साथियों विश्वास कीजिए, जब हमने दुख के या हमने गलत कार्य उतने किए तो उन गलत कार्यों का ब्यौरा हम ये सोचते हैं कि परमात्मा हमें नहीं देख रहा है, लेकिन परमात्मा की नज़र हम पर है, निरंतर है, और हम अपने बुरे कार्यों की ओर को, हम अपने बुरे समय में हम परमात्मा को पुकारते हैं और निरंतर पुकारते हैं। मैं आप सभी से पुनः निवेदन करूंगा, पुनः आपसे वायदा करूंगा कि निरंतर मैं अपनी हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया लेकर के आऊँगा, और आपके इस चैनल के माध्यम से, और आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, आप अपनी बातों को बता सकते हैं, आप विश्वास भरे उन लफ्ज़ों के साथ मुझे अवगत करा सकते हैं कि साथियों, मैं आप सभी के साथ पुनः मैं वही पंक्ति दोबारा कहूँगा कि किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। जिस दिन से आप तुलना करना शुरू करा तो उसी दिन से हमारी सारा जीवन जो है वह तुलनात्मक दृष्टि से वहाँ पर से वह चीज़ें हट जाती हैं और हम अपने लक्ष्य से हट जाते हैं। साथियों, जिस प्रकार से कमल का फूल और गुलाब का फूल और गुड़हल का फूल, देखिए हर फूल का अपना अपना मतलब है और अपनी अपनी खुशबू है। लोग गुलाब के फूल को अलग पसंद करते हैं, गुड़हल के फूल को अलग अलग पसंद करते हैं, और कमल के फूल को अलग पसंद करते हैं। तो विश्वास से मानिए साथियों, उस परमात्मा ने हर फूल पर, हर पुष्प पर अपनी सुगंध, अलग अलग सुगंध, गुलाब के फूल में जो सुगंध आती है वो गुड़हल का फूल नहीं दे सकता, और गुड़हल में जो खूबसूरती है वो कमल नहीं दे सकता। ये माना कि कमल ज़्यादा खूबसूरती के साथ दिखाई दे रहा है, लेकिन कमल कभी गुड़हल नहीं बन सकता। तो इसीलिए आप विश्वास मानिए, विश्वास के साथ यकीन मानिए कि हर पुष्प में जिस प्रकार से खुशबू अलग अलग है, उसी प्रकार से आपके जीवन में भी आपके कर्मों द्वारा जो मजबूती आएगी, आप वह मजबूत व्यक्ति हैं। बस अपने इरादों को मजबूत रखना है, निरंतर कर्म करना है और सत्य की राह पर चलना है। जब जब जो व्यक्ति भी सत्य की राह पर चला है, ईश्वर ने हमेशा उसका नाम ऊपर से ऊपर किया है। इसी पुनः नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जय श्री राम।